हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए दीदी लगा रही थी मेरी बिंदी, क्योंकि गिर गई थी। क्योंकि बिंदी ना आजकल पसीने से गिर जाती है, थोड़ा सा अगर मुंह पोछो दुपट्टे से लगा लो तो गिर जाती हैं। अजीब लग रहा था तो कही थी बिंदी नहीं लगाए हो, जैसे आप लोग भी कहते हैं बिंदी नहीं लगाए हो, ऐसी मेरी दीदी गई बिंदी नहीं लगाए हो, ढूंढ के लेके आई बिंदी लगाई। और ये देखिए कृष्णा सबके कैसे पैर छू रहा है। एक बात है, हमारी भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। देखो पैर छूने को कह रहे हैं तो वो पैर छूने में लगा है, सबके पैर छू रहा है। अभी इतना अच्छे से मैं देवू को अयान को नहीं सिखा पाई हूँ, शायद मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोशिश तो की लेकिन मैंने उतने अच्छा से उसको ट्रेन कर नहीं पाई हैं लोगों को। तो ये बच्चों का ये सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये देखिए यहाँ पर चल रहा है सबका चाय और नाश्ता। और कल ना बट सावित्री वाला वीडियो मैंने डाला था, तो फिर ये उस दिन का आगे वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो वही उसी के आगे का ये वीडियो जब हम लोग आए थे। और उसके बाद ये देखो सबका चाय हुआ, नाश्ता हुआ। भले ही हम गर्मी से आए हैं लेकिन चाय पीना तो नहीं छोड़ सकते यार। लोग ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आगे हम चाय पीते हैं, क्योंकि चाय पी के ना थकान मिट जाती है। क्योंकि चाय पी के जो सुकून मिलता है ना, वो कोल्ड ड्रिंक और ठंडा में नहीं मिल पाता है। तो वैसे ही आदत लग गई है। और यहाँ पर ये देखिए पापा जी से भी मिल लीजिए। आप लोग कहते हैं पापा जी नहीं दिख रहे हैं। पापा जी ना कम मतलब बातें आते उतना करते नहीं है, ज़्यादातर वो दवाई खा लेते हैं या फिर लेटे रहते हैं, क्योंकि आप लोग देखा काफ़ी वीक भी हो गए हैं। और ये देखो हमारे देवू सो रहे हैं, तो ये थका हुआ था तो इसलिए इसको सुगा दिया था। इसका देखो चेहरा भी कैसा लाल लाल हो रहा है। और यहाँ पर बस अभी हमारी भाभी बना रही हैं, क्योंकि हम लोग रास्ते से आए थे ना, तो बोल रही थी दीदी क्या बनाना है क्या बनाना है। तो मैंने कहा कि दाल चावल ही बनाओ, क्योंकि हल्का ही खाने का मन था गर्मी में, वरना तो सब्जी वगैरह कुछ बनाने जा रही थी तो मना कर दिया था। तो इसीलिए दाल चावल बन रहे हैं और शायद रोटी भी बना रही हैं। आज फ्राइडे है ना, इसलिए मना कर दी। और यहाँ ये देखिए एक अलग सभा लगी हुई है। ये देखो छोटी लड़कों के पास में जो बच्चे होते हैं उनके पास कार मिलेंगे, ट्रक मिलेंगे, और चीज़ें मिलेंगी, रेलगाड़ी मिलेंगी। और लड़कियों के पास में है कप प्लेट किचन सेट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वैसे मैं इसे कभी कभी दिल आती ना बोलती कि ये सेट ले लो, जैसे नॉर्मल पूछो इससे, तो ये कभी नहीं लेता। देखो शिवांशी के साथ क्या मज़े से चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, आराम से पी रहे हैं। तो बच्चों लड़कियों के पास ये किचन सेट, डॉल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये लगे खेलने में, ये दोनों साथ ही साथ रहते हैं। इनको कितना भी कहो कि अलग अलग होकर थोड़ा सा कम शोर मचाओ, क्योंकि उसको भी डर लगता है हाथ का भी, लेकिन ये मानते नहीं है, ये साथ में ही रहते हैं 24 घंटे। तो यहाँ पर खाना बन रहा है। दीदी घर पे अपने बात करके फ़ोन पे कह रही थी कि दूध रखा है, जामन है तो डाल देना बच्चों से। तो वो भाभी हमारी कह रही हाँ जामन है रखा है। उन्हें लगा हमसे पूछा जा रहा हो। ये देखिए ये है देसी सत्तू। कहीं लू से आ रहे हो, गर्मी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, आप ये सत्तू खा लो ना तो बहुत आराम करता है। तो ये सत्तू रखा हुआ तो अभी भाभी हमारी बना के लाई है। मीठा वाला सत्तू है ये। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। कहीं सत्तू खा लो दीदी, मैंने चलो खा लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं आप घर पे ही आके खाते हो, वरना तो साल साल निकल जाते हैं, कहाँ अत्तू सत्तू कहाँ खाते हैं और कहाँ रखा है। क्योंकि प्रॉपर गाँव में भाग में भून के बनाए जाते हैं, तो इसीलिए ये देखो यहाँ देखो नीचे लाइट आ रही है, फिर भी बिजला पंखा चल रहे हैं। मम्मी अपना यहाँ पे चटाई वटाई बिछाए आराम से यहाँ पर लेटी हैं, क्योंकि उन्हें ना खुले में अच्छा लगता है। मम्मी की आदत है, उन्हें बंद में ना रहने की आदत नहीं, भले कूलर पंखा कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उन्हें खुले में आराम मिलता है। तो इसलिए छत में लगे हुए पंखा डाल के, और सच में अच्छा लगता है छत में ऐसे बैठो खुले में। लेकिन यार धूप में छत में अगर बिना चप्पल निकाला हो, मेरे तो पूरा पैर फट गए, पूरे इतना खुजली होने लगी ना पैर में धूप में, क्योंकि निकलने की आदत नहीं रही है। धूप में निकल के पूरे पैर जल गए। और अभी अगले दिन की सुबह हो रही है। और ये वाला गेट हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि इसमें सारा स्टोर टाइप का सामान भरा रहता है, बच्चे यहीं घुस जाते हैं बार बार। और घुसते भी नहीं है, डर भी रहता है उस कमरे करंट वरंट का, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन हो रहा है सब जगह का। तो अभी ये देखिए फ़िलहाल मैं नहा धो के आई थी और मैं कर रही हूँ कंघी, और वॉइस ओवर के साथ में मुझे काट लिया है चींटी ने। यार मैंने देखा कि चींटियाँ भी, बच्चे मीठा खाते रहते हैं, लाल वाली चींटी बहुत निकल रही है, और वो किसी को भी आके काट लेती हैं। उनका सर ना पूरा ऐसे चुभा देती हैं आपके ऊपर कि सच में जान ही निकल जाती है।
तो अभी मैंने बाल वाल काढ़े और ये देखो बच्चों के तांडव। मैं सच बताऊं पूरा दिन मेरा किस में निकलता है, बच्चों के तांडव में। सुबह से इनका शुरू, जितनी देर रात रहती है बस रात में तुम्हें समझ में आएगा। हाँ थोड़ा शांति हुई, हाँ थोड़ा सुकून हुआ, वही रात का टाइम होता है जब मैं ऐसे देख लेती हूँ अपना मोबाइल वगैरह उठा के। वरना पूरा दिन यार सुबह से शाम तक जो चलता है ना इनका यार, अपनी पढ़ाई भी सुनाई नहीं देती। शाम तक तुम्हारा दिमाग पूरा भर देंगे सारा दिन। ना ये सोते हैं ना ये आराम करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ये साथ साथ में अगर सो भी जाता है एक तो दूसरे को जाके जगा देते हैं। मतलब छोटे वाले बच्चे तो इतने शैतान नहीं हैं, बड़े वाले ज़्यादा हैं, वो तो खेलते रहते हैं आपस में। और यहाँ पर ये देखिए एक नई डिश दिखा है जो मम्मी बना रही हैं। यहाँ पर मम्मी ने डाला है नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, और यहाँ पर ये देखो प्याज कटी हुई रखी है, मिर्ची डाल रही हैं, और जो थैली में रखा है ना वो सत्तू है। तो यहाँ पर मम्मी आज दूसरे तरह का सत्तू बना रही है जो कि हम बचपन में खाते थे, शायद आप लोगों ने भी खाया हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सत्तू भी बुंदेलखंड साइड बनाया जाता है, मतलब नमकीन वाला। ये सारी चीज़ें बना के उसके ऐसे पेड़े जैसे बनाए जाते हैं, हाथ से मम्मी बनाया करती थी। छोटे में से लड्डू बना बना के देती थी और हम खा लेते थे, और सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें मिला के उनको मिक्स करके, और इसमें चाहे तो आप आम के अचार का मसाला या नींबू भी मिला लो अगर आप खट्टा पर खाना पसंद करते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने इसके पेड़े जैसे बना के रख दिए, और बस ऐसे इनको उठा के खा लो। एक तो सोंधा सोंधा सत्तू होता है, दूसरा इसमें जीरा भुना ये सब डाला रहता है। और वैसे भी सत्तू गर्मी में एक सबसे बढ़िया नाश्ता होता है, अगर आप लोग खाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। तो एक शायद हो चुकी एक सतवाई अमावस भी आती है जिसमें सत्तू खाते हैं, सब लोग खाते हैं, कंपलसरी खाते हैं, प्रसाद में भी चढ़ता है, वो गर्मियों में ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, और काफ़ी दिन बाद मैंने देखो कल मीठा वाला सत्तू भी खा लिया और आज नमकीन वाला भी खा लिया। दोनों ही टेस्ट कर लिए, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार लगे। तो ये चीज़ें होती ना कि बहुत चीज़ें तो आप खाते रहते हो, लेकिन जो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलती हैं वो ज़रूर खानी चाहिए, वो ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब लोगों ने ही सत्तू खाए, और यहाँ पर बन रहा है खाना। खाने में देखो तरोई और लौकी की सब्ज़ी। इस समय ना मुझे हमेशा इनसे चिढ़ हो गई है, लौकी और तरोई से। इसकी जगह कढ़ी बनाओ, मटर के आलू बनाओ। मटर के आलू तो मैं भी बहुत बनाती रहती थी, या आम का पन्ना बनाओ, चटनी बनाओ, अचार, ये सब अच्छा लगता है खाने में। एक सिलबट्टा और दिखला के दे देना नंदनी। मतलब क्रेडिट सबको चाहिए अब उतनी दाल में का, बाद में ये ना हो कि कोई हमको ब्लेम ना कर दे कि हमने नहीं पीसी, इसलिए सब लोग अब एक ही में घुसे पड़े। एक और बटना दे दे। तो ये देखिए चने की दाल है जो फुला के रखी थी, ये पीसी जा रही है। मैंने कहा था लाओ जब तक धीरे धीरे मैं बैठ के पीस लूँगी, तो भाभी बोलने लगी हम पीस लेते हैं। दीदी भी कहीं थी लाओ पिसवा लेते हैं, तो भाभी हमारी लगी कि ठीक है थोड़ी सी हम पीस देते हैं, क्योंकि ये कह रही थी दीदी आप लोग आ गए हो तो बड़ी बनवा दो। चने की बड़ी जो है अच्छी लगती हैं, आपने बनाई थी उधर पे, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि बड़ी बनी रखी रहती है ना तो ये बहुत काम आती है सब्ज़ी वगैरह जब ना हो। और सबसे अच्छी चने दाल की बड़ी लगती भी है, तो इसलिए यहाँ पर दाल पीसी जा रही है। और ये ना मिक्सी में इसलिए नहीं पीस रहे हैं क्योंकि इसमें ना पानी मिला के पीसना पड़ता है, और ये दाल थोड़ा सूखी रहे तभी बड़ी अच्छे से बनती है। और ये देखो जब मामा के यहाँ बच्चे आते हैं तो क्या मचाए रखेंगे, देखो ना बेड देखें ना बिस्तर देखें, ये लगे पड़े हैं। तो है ही नान दिल्ली लाए, कौन कहा कह रही थी नाना मामा गए दिल्ली वहाँ से लाए थे दिल्ली ने मारू पंजा, मामा ये गंजा तो पहले से गंजा आया। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मामा ने आके लड़का कई सारा मचा दिया, मामा तो पहले से गंजा है, गंजा कर दे और तो है चिल्लाने लगे हैं। एक मामा है उड़िया नीला बाबरा पीस लेगी। और यहाँ पर मैं कह रही थी अपनी भाभी से लाओ मैं पीस देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी पीस दूँगी। और पता है पहले तो सारा काम हम सिल पे ही किया करते न थे, जब बचपन में सिल पे ही दाल पीसना, सिल पे मंगोड़े की दाल पीसना, सिल पे ही चटनी मसाले पीसना। और ये सिल है भी हमारी बहुत पुरानी, इतनी भारी रही है ना, तो अभी भी वो पीसते पीसते भी घिसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बचपन में करते थे ना, तो अच्छा सारी चीज़ें जब हाथ से होती थी सच में बहुत अच्छा लगता था। अब क्या है सब लोग फटाफट से पीस लेते हैं, मिनटों में पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये दाल है ना जो बड़े की दाल है और ये चने की दाल है, ये मिक्सी में बिना पानी डाले नहीं पिसती ना, तो इस तरीके से पीस लो तो आराम से पिस भी जाती है। तो यहाँ पर अभी क्या है धूप हो ही चुकी है, क्योंकि दोपहर में हम लोग बना रहे थे, तो इसलिए पहले यहाँ पर तोड़ लेंगे अंदर और उसके बाद धूप में जाके रख देंगे आराम से, तो सूखती रहेंगी। और आजकल बड़ी क्या कुछ भी यार, इतना टेम्परेचर हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि धूप में कुछ भी चीज़ डाल दो ना यार मिनटों में सूख जाती है, मिनटों में ही। तो बड़ी तो 2 दिन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 दिन में ही सूख के हो गई थी। और हाँ
कोई मुझसे कमेंट कर रहा था जब उन्होंने मेरी वीडियो में भाभी को देखा कि भाभी मेरी प्रेग्नेंट हैं क्या, क्योंकि पहले से उन लोगों को ना थोड़ा सा भाभी में चेंज लग रहा होगा। तो पहले क्या है कि उनका बेटा छोटा था, मतलब और छोटा ही था कृष्णा, तो तब कुछ और बात थी। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज होता है, इंसान थोड़ा ध्यान भी देता है। जब लोग ज़्यादा टोकने लगते हैं तो लोग फिर ध्यान देना थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी भाभी प्रेग्नेंट है क्या, वो लग रही हैं। तो फिर मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उनका एक लड़का एक लड़की है, तो फैमिली पूरी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा अब ज़रूरत है फैमिली की। और फिर मतलब 2 बच्चे हो गए, वो भी लड़का और लड़की, तो मुझे लगता है फैमिली कंप्लीट है। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, 2 बच्चे ही इतना ज़्यादा आपके घर का पूरा माहौल बदल देते हैं, पूरा घर पूरा हो जाता है कि उनसे ज़्यादा उनको ज़रूरत भी नहीं है। फ़िलहाल तो अभी वो 2 साल का ही हुआ है। तो चलिए यही मुझे क्लियर करना था आप लोगों से। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया। और यहाँ पर ये बातें हो रही थी जो कि मैंने वॉइस ओवर में ले ली हैं कि दीदी बोल रही थी ये कहेंगी सब लोग कि ये जहाँ जाती है दाल की बड़ी ज़रूर बनाती हैं। तो मैंने दाल की बड़ी कढ़ी में सब्जियों में बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए सब दाल की बड़ी बनाते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं दाल की बड़ी। तो वही बातें हो रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए सब बन के रेडी हो गई है। ये देखो बड़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि कढ़ी वगैरह में ना बड़ी बड़ी डालो, बड़ी जो बड़े बड़े साइज़ की होती है वो डालो तो अच्छी लगती है। और सच में उनको भून के डालो बहुत स्वादी लगती है। और ये आजकल तो पैकेट में मिलने लगी हैं, सब रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन जो घर की अपने हाथ से पिसी हुई फ्रेश दाल की होती है उनकी बात अलग होती है। मार्केट में कैसा क्या मिलता है नहीं विश्वास, आजकल तो वैसे भी किसी चीज़ का विश्वास नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जा रहे थे चारपाई को बाहर रखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी कुर्ते और सलवार की कलर मत देखिएगा, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। देखो कितना गर्म था छत में।